दोस्तों, म्यूचुअल फंड से वेल्थ बनाने के लिए यहाँ पर पहला नियम है कि आपको मार्केट में टिके रहना है, चाहे फिर मार्केट कैसा ही क्यों ना हो। जबकि दूसरा नियम यह है कि इसके लिए आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए। अब यहाँ पर अच्छा पोर्टफोलियो प्रत्येक इन्वेस्टर के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट, गोल एंड रिस्क एपिटाइट होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 4 फंड्स का एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बताने वाला हूँ, जिसमें कि इन कैटेगरीज के फंड शामिल रहेंगे। तो जो इस वीडियो में मैं फंड बताने वाला हूँ, वो लगभग सभी इन्वेस्टर्स के लिए सही हो सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर उनका टाइम होराइजन कम से कम 8 से 10 साल का हो। तो चलिए यहाँ पर मिड कैप फंड से शुरुआत करते हैं। ये जो कैटेगरी है, इसका मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में होता है। वैसे मिड कैप कैटेगरी में हमें बहुत से अच्छे फंड देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने चुना है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये जो मिड कैप फंड है वो 30 साल पुराना फंड है, जहाँ पर ये फंड 10 रुपये की एनएवी से शुरू हुआ था। लेकिन आज की डेट में यदि इसकी एनएवी को देखेंगे तो ये 4,700 रुपये से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंड ने लगातार बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। निप्पॉन का ये जो फंड है वो एक हाई अल्फा जनरेटिंग फंड तो है ही, साथ ही ये फंड बहुत ही बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 1995 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। फंड का एयूएम 45,820 करोड़ रुपीस है। और फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.73% है। यहाँ पर आपको 30 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर रुपेश पटेल मैनेज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 19.34% है, लास्ट 5 ईयर्स में 21.61% है, लास्ट 3 ईयर्स में 23.72% है और लास्ट 1 ईयर में 7.29% है। तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, जहाँ पर इसने लगातार बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। साथ ही इस फंड का जो अपसाइड एंड डाउनसाइड है, दोनों ही कैटेगरी एवरेज से बेटर है। जहां पर इसके पोर्टफोलियो में हमें टोटल 98 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका वैल्यूएशन भी काफ़ी बढ़िया है। जहां पर इसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड में 100 रुपये से SIP एंड 100 रुपये से ही लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं फ्लैक्सी कैप कैटेगरी की। इस कैटेगरी में आपको मार्केट की सभी प्रकार की कंपनीज देखने को मिल जाती है, वो भी बिना किसी लिमिटेशन के। इसी वजह से एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अच्छे बैलेंस के लिए इस कैटेगरी का फंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को चुना है। ये जो फंड है इस कैटेगरी का एक ज़बरदस्त कंसिस्टेंट फंड रहा है, जहाँ पर लास्ट 1 साल में फंड की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसे बैड फेजेस किसी भी फंड के साथ में हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये फंड बहुत ही बढ़िया है। इस म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि ये एक लो बीटा फंड है, जहां पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है। साथ ही ये फंड लगातार बहुत ही बढ़िया अल्फा भी जनरेट कर रहा है। जहां पर यह फंड 1995 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 टीआरआई है। अगर फंड का AUM देखेंगे तो ये भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। वहीं पर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। साथ ही यहाँ पर आपको 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को 2026 से मिस्टर अमित गनात्रा मैनेज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया फंड मैनेजर भी है। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.47% है, लास्ट 5 ईयर्स में 17.54% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 17.75% है और लास्ट 1 ईयर में ये 0.14% है। साथ ही अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 76.72% का एलोकेशन लिया हुआ है, मिड कैप स्टॉक्स में ये 8.85% है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ये 7.31% है। इस फ्लेक्सी कैप फंड में हमें टोटल 63 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसका कि करंट P 22.70 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल वैल्यूएशन को इंडिकेट कर रहा है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फ्लेक्सी कैप फंड में 100 रुपये से SIP और 100 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। अगर दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में मास्टर बनना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं तीसरे फंड की, जो कि एक मल्टी एसेट फंड होगा। दोस्तों, ये कैटेगरी हमें एक से ज़्यादा एसेट क्लास का बेनिफिट सिंगल कैटेगरी में प्रोवाइड कर देती है, जिसमें कि हमें इक्विटी, डेट, कमोडिटीज़ एंड रियल एस्टेट जैसी एसेट क्लास का बेनिफिट देखने को मिल सकता है।
सो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में एंड रिस्क को मैनेज करने के लिए ये फंड भी बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को सिलेक्ट किया है। प्रेजेंट टाइम में ये फंड इस कैटेगरी के बेस्ट फंड्स में शामिल है, जहाँ पर ये फंड एसेट मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव है। इसी वजह से ये फंड लगातार अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पर इक्विटी में हमें 51.59% का एक्सपोजर देखने को मिलता है। डेट में यहाँ पर 10.79% का एक्सपोजर है। कमोडिटीज़ में 10.06% है, जबकि रियल एस्टेट में यहाँ पर 0.57% का एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर प्रेजेंट कैश होल्डिंग भी 26.99% है, जो कि आने वाले टाइम में थोड़ी डिप्लॉय हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। क्वांट का ये जो फंड है वो 2001 में लॉन्च हुआ था। फंड का AUM 5257 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.52% है। साथ ही यहाँ पर ओनली 15 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। इस स्कीम को 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा और 2020 से मिस्टर अंकित ए पंडे मैनेज कर रहे हैं, जबकि बाकी फंड मैनेजर्स को आप यहां पर देख सकते हैं। अगर इस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.14% है, लास्ट 5 ईयर्स में 21.24% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 25.22% है और लास्ट 1 ईयर में 20.78% है। तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं, जहाँ पर फंड ने लगभग हर टाइम फ्रेम में फर्स्ट रैंक भी अचीव की है। यहाँ पर फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 23 स्टॉक्स मौजूद है, यानी कि फंड का पोर्टफोलियो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है, जहाँ पर इसका वैल्यूएशन भी काफ़ी बढ़िया है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 1000 रुपये से SIP और 5000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए फाइनली बात करते हैं हमारे लास्ट फंड की, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से होगा। अगर स्मॉल कैप फंड्स में देखा जाए तो हमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। इस कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को चुना है। ये जो फंड है वो एक नया फंड है, जहाँ पर ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाला फंड है। यहाँ पर फंड का लो AUM, गुड फंड मैनेजर्स, गुड पोर्टफोलियो कंपोजिशन इसे स्मॉल कैप कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बना देते हैं। जहाँ पर यह फंड 2023 में लॉन्च हुआ था। फंड का AUM देखेंगे तो ये 6206 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.57% है और यहाँ पर 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल एंड मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं, जबकि 2026 से मिस्टर बालाचंद्र सिंधे भी इस स्कीम के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 2 ईयर्स में 21.22% है, लास्ट 1 ईयर में 11.40% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 8.37% है। तो दोस्तों यहाँ पर जब से फंड लॉन्च हुआ है इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहाँ पर ये बेंचमार्क से काफ़ी बढ़िया भी हैं। साथ ही ये फंड एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने मिड कैप स्टॉक्स में 9.97% का एलोकेशन लिया हुआ है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में ये 82.03% है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 54 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में 500 रुपये से SIP और 500 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे वो 4 म्यूचुअल फंड्स जिनसे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।